फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग कंसेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोल डस्ट और उसके प्रिकॉशन। आज चलिए हम लोग देखते हैं कोल डस्ट से क्या क्या हजार्ड है और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और नोटिफाइड डिजीज़ क्या है। चलिए हम लोग क्विक देखते हैं। कोल डस्ट हजार्ड। फर्स्ट में आप कोल डस्ट हजार्ड में मानेंगे कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन। कोल डस्ट एक्सप्लोजन, कोल डस्ट एक्सप्लोजन। सेकेंड आप ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। थर्ड हम लॉस ऑफ विजिबिलिटी, लॉस ऑफ विजिबिलिटी। लॉस ऑफ विजिबिलिटी। तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन जनरली माइंस में होता क्या है कि फायर डैम या इनफ्लेमेबल गैस का एक्सप्लोजन हो जाने के बाद कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन फायर डैम के बाद होता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम डिसाइड करें, कैसे हम जान सकें कि ये डस्ट कोल डस्ट एक्सप्लोजन जो हुआ है फायर डैम के बाद ही हुआ है। तो आज हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज़। चलिए ऑक्यूपेशनल डिजीज़ पे बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का मतलब होता है कोई भी वर्किंग इन्वायरमेंट या वर्किंग एक्टिविटी के चलते जब कोई पर्सन को डिजीज़ हो जाती है उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं। जैसे माइनिंग इंडस्ट्री से कोल डस्ट के चलते कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ वाइब्रेशन हैवी मशीन चलती है जिसके चलते साउंड हैवी साउंड के चलते कुछ बीमारी हो जाती है। वैसे ही आप अदर इंडस्ट्री में देख सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्री हो या केमिकल इंडस्ट्री हो या आईटी इंडस्ट्री हो, सब इंडस्ट्री का वर्किंग इन्वायरमेंट और एक्टिविटी के चलते जो उसको बीमारी हो जाता है उस बीमारी को हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से ही नोटिफाइड डिजीज आता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का कुछ डिजीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में या गैजेट में पब्लिश कर देते हैं कि ये बीमारी जो है हम नोटिफाई कर दिया हूँ फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से या कोल माइन 1952 के अंडर इसको नोटिफाई कर दिया हूँ, तब हम कहते हैं उसको नोटिफाइड डिजीज़। चलिए नोटिफाइड डिजीज़ जो है, नोटिफाइड डिजीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा नोटिफाइबल डिजीज़ को समझ लेते हैं। नोटिफाइबल डिजीज़ क्या है? जब कोई सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ जब कोई पर्सन को हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सीरियस मानते हुए अपना गाइडलाइंस देते हुए नोटिफाई कर देते हैं कि ये डिजीज़ जो है बहुत सीरियस है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे मेडिकल चेकअप हो, क्या ट्रीटमेंट हो, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस जारी कर देते हैं। तो हम उसको नोटिफाइड डिजीज़ कहते हैं। आप सुने होंगे हेपेटाइटिस, टीबी, एड्स। हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 को भी नोटिफाइबल डिजीज़ के लिस्ट में रखा गया है। सेम इसी तरह माइनिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री एक्ट में भी कुछ डिजीज़ को सीरियस मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करते हुए उससे रिलेटेड एक्ट में ऐड किए हैं, तो उसको हम नोटिफाइड डिजीज़ कहते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन में दिख रहा होगा नोटिफाइड डिजीज़ क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोटिफाइड डिजीज़ जो है
एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट 1948 में 29 डिजीज को सीरियस मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐड किया है। सेम इसी तरह माइनिंग इंडस्ट्री में 8 डिजीज को सीरियस मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइंस एक्ट 2 में ऐड किए हैं। जो माइनिंग से रिलेटेड 8 डिजीज जो है नोटिफाइड डिजीज है, इसको जानना समझना, इसका कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू के व्यू से आप देखो या रिटन एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आज देखें, बार बार मैं वर्ड यूज़ किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, या कभी भी आप माइनिंग से रिलेटेड जब रेगुलेशंस पढ़ोगे तो आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड रेगुलेशंस एक्ट में आते रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कई बार हम समझ लेते हैं कि कोल मिनिस्ट्री, नहीं, कोल मिनिस्ट्री नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसी का एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है DGMS है। आज बस इतना ही।